न्यूनतम कीमतों के कारण परेशानी का सामना कर रहे किसानों की स्थिति को लेकर विरोध के रूप में प्याज की माला पहनकर संसद पहुंच गए। एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद नीलेश लंके ने कहा, महाराष्ट्र में खेती करने वाले किसानों की सबसे ज्यादा बिकने वाली फसल प्याज है और प्याज के भाव गिर गए हैं। हमारी मांग है कि प्याज के भाव बढ़ने चाहिए और किसानों को जायज दाम मिलने चाहिए। खेती करने वाला किसान पूरे देश का अन्नदाता है जो दुखी है। हमारे साथ विपक्ष के दो सांसद हैं महाराष्ट्र से और यहाँ पर संसद भवन के मकर द्वार पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके गले में प्याज का माला है। प्याज का माला पहन करके सांसद महोदय क्यों आए हुए, इनसे बात करें। क्या नाम है और किस संसदीय क्षेत्र से हैं? महाराष्ट्र में अहिल्यानगर दक्षिण लोकसभा मतदार संघ है, वहाँ से सांसद बन के इधर आया है। वो हमारे महाराष्ट्र में सरासरी प्याज ज़्यादा उत्पादन होता है और वो प्याज उत्पादन करने के लिए कम से कम 14 से 15 रुपये खर्चा आता है और उससे भी कम बाजार भाव मार्केट में हमारे किसानों को मिलता है। तो हमारी यही मांग है वो प्याज के भाव बढ़ने चाहिए, कम से कम 40 से 50 रुपये तक बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारा किसान वो खुश हो जाएगा। आज किसानों को आत्महत्या करना पड़ती है, इसलिए हमारी मांग है हमारा प्याज के भाव, दूध के भाव हो, इतर खेती माल के भाव हो, वो बढ़ना चाहिए। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा महाराष्ट्र में दिंडोरी संसदीय क्षेत्र में भास्कर बगरे बोल रहा हूँ। मेरा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। 3-4 महीने से प्याज निकलना चालू हो गया। हमारे उधर बेमौसमी बारिश की वजह से प्याज का बहुत सा नुकसान हुआ और दूसरी देखेंगे तो बाज़ार में मार्केट कमेटी में जो प्याज बेचने के लिए आता है उसको कुछ भाव ही नहीं मिल रहा है। 10-12 रुपए में प्याज बिक रहा है। प्याज उत्पादन के लिए कम से कम 1 किलो के लिए 15 रुपए के आसपास खर्चा आता है। मतलब जब एक केजी प्याज उत्पादन करते हैं तो कितना खर्च पड़ता है? 15 रुपए के आसपास उत्पादन खर्च लगता है और इधर अभी जो प्याज मार्केट में बेच रहे हैं उधर 10, 12, 15 रुपए में प्याज बेच रहे हैं। किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसी वजह से किसानों की हालत बहुत ख़राब है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं लोगों को। इसी वजह से हम सरकार, मैंने पिछली बार सांसद में भी ये क्वेश्चन उठाया था कि किसानों को प्याज के बारे में हमी भाव देना चाहिए और नाफेड एनसीसीएफ में जो खरीदी सरकार की तरफ से कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और जो किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप? एनसीसीएफ और नाफेड को सरकार ने खरीदी करने के लिए बोला है, लेकिन वो उधर जो मार्केट कमेटी है उसमें किसान लोग प्याज लेके आते हैं, उससे माल खरीदना चाहिए। वो किसी से माल मार्केट कमेटी में न खरीदी करते, किसान लोगों से ले रहे हैं ऐसे बता रहे हैं, लेकिन उस गोडाउन में आप जाएंगे तो उस उधर माल ही आपको मिलेगा नहीं। फिर कहाँ माल खरीदी करते हैं और कहाँ रखते हैं और कहाँ भेजते हैं, इसका चौकसी होना चाहिए। तो क्या आप लोग सीबीआई से भी इसकी जांच करवाने की मांग कर रहे हैं? मैंने संसद में भी जुड़ा और मैं ये क्वेश्चन किया था कि इसकी मांग केंद्रीय जो समिति है सीबीआई वगैरह, जो उससे ये चौकसी करना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करके किसानों को उसका जो काम करता है उसका फल उसको मिलना चाहिए। आप लोग सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, क्या आश्वासन मिला? सोनिया गांधी भी हमारे विरोधी पार्टी के लीडर है, उनको भी हमने ये सब सुना और वो भी हमारे बाजू में आज प्याज के भाव बढ़ने के लिए वो भी आंदोलन में आज उसने भी हमें सपोर्ट दिया है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब में मौजूद है। बघेल साहब, पाकिस्तान से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अमेरिका जाकर के आसिफ मुनीर धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत पर परमाणु बम कभी भी गिरा सकते हैं। इस तरह की भाषा वो विदेश में जाके, अमेरिका जाके बोल रहे हैं। 2 कहावत हैं भारत में, अधजल गगरी छलकत जाए। जो कम पानी होता है ना वो छलकती है, और ऐसे ही बयान देते हैं। और दूसरा है जो बादल गरजते हैं फिर वो बरसते नहीं है। तो ये एक धमकी है भारत इसको का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं।
सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। 4 इयर्स वोटर आईडी ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। हमारे साथ सपा सांसद राजीव राय हैं। राजीव जी, लगातार सदन नहीं चल रहा है और सरकार ये कह रही है कि सदन को चलने देना चाहिए था, इस तरह का हंगामा और अराजकता सदन के अंदर नहीं करना चाहिए। ये अराजक और लोकतांत्रिक तानाशाही सरकार है, जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का चीरण, लोकतंत्र की जिनको रक्षा करने की जिम्मेदारी है वही कर रहे हैं और उस पर बहस नहीं करना चाहती। सरकार बेनकाब हो गई है, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए डर है कि अगर चर्चा हुई तो और ये बेनकाब हो जाएगी, उस डर से चर्चा नहीं कराना चाहते। तो फिर अब SIR का क्या होगा? मैंने कल भी बोला था, कल सुबह ही बोल दिया था, लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी होती है तो सदन आवारा हो जाता है। लड़ाई इसके परिणाम तक जाना जाएगा। इसके अलावा आसिफ मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आप 6 नदियां जो है वो नहीं देते हैं या डैम बनाते हैं तो हम जंग करेंगे और भारत को हराते हैं। एक कमजोर सरकार है जिसको 5 लाख की आबादी वाला मालदीव धमकी दे सकता है, श्रीलंका धमकी दे सकता है, और बांग्लादेश को जिसने पैदा किया वो धमकी दे सकता है। ये कमजोर सरकार है। काश इस देश के रक्षा मंत्री संजय नेताजी जैसा होते तो आज दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका है। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप फतेहपुर मस्जिद में जिस तरह की घटनाएं कल घटी है, जिस तरह से एक समुदाय के लोग अंदर घुसे, कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर घुसे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। उनके पाले हुए लोग हैं जो आपसी समाज के सौहार्द को बिगाड़ते हैं और चाहते हैं कि ध्यान कहीं और भटका रहा है, हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धियों के कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो ये मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे, ऐसे जुमलेबाजियों नफरतियों के चुंगल में न आए और ये कोशिश करें कि आपस में कोई गम न सताना आए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।